12,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100, उन्हें फॉरफिट किया गया था ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹40 पर शेयर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹30 पर शेयर। इसका मतलब कि इन शेयर्स पे कंपनी को केवल और केवल एप्लीकेशन मनी ही मिला था, जो कि होना चाहिए ₹30 पर शेयर, क्योंकि 40 और 30 अलॉटमेंट के 40 और फर्स्ट कॉल के 30 मिलाकर 70 होते हैं। तो इसका मतलब एप्लीकेशन ₹30 की होगी, जो मिल चुकी है। और इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि ये शेयर्स फुली कॉल्ड अप है, बिकॉज फर्स्ट कॉल ही आखिरी कॉल भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन फॉरफिटेड शेयर्स में से केवल 9,000 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया एट ₹80 पर शेयर एज फुली पेड अप, यानी फुली पेड अप मानते हुए इन शेयर्स को ₹80 पर शेयर रीइश्यू किया गया है। अब फुली पेड अप माना है, इसका मतलब आप शेयर कैपिटल में ₹100 के हिसाब से अमाउंट क्रेडिट करेंगे, ₹100 पर शेयर के हिसाब से। बैंक में ₹80 पर शेयर के हिसाब से आप डेबिट करेंगे, यानी कि ये शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे रीइश्यू किए गए हैं ऑफ ₹20 पर शेयर, जिस डिस्काउंट को कवर किया जाएगा या अलाउ किया जाएगा फ्रॉम द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए में ₹90,000, ऑप्शन बी में ₹1,20,000, ऑप्शन सी में ₹3,60,000 और ऑप्शन डी में ₹2,70,000। तो स्टूडेंट्स आपको इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है, बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जर्नल एंट्रीज पास करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये क्वेश्चन जो है 1 मार्कर क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप केवल अपने वर्किंग नोट के थ्रू ही आंसर निकाल के दिखा सकते हैं। तो एक्चुअली आपसे गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर पूछा गया है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर होता है। तो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, उसे मैं बोलता हूँ गेन पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। तो यहां पर आप समझिएगा स्टूडेंट्स कि गेन पर शेयर कितना है। कंपनी को एप्लीकेशन के ₹30 पर शेयर मिले थे, जो कि फॉरफिट शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए होंगे। तो यानी फॉरफिट अमाउंट पर शेयर जो है वो ₹30 है, और इन शेयर्स के रीइश्यू पे जो डिस्काउंट कवर किया गया है फ्रॉम द शेयर फॉरफिट अकाउंट, वो पर शेयर ₹20 है। तो एक तरह से गेन पर शेयर है ₹10। 30 इन शेयर का फॉरफिट अमाउंट है पर शेयर, और 20 इन शेयर्स का डिस्काउंट अलाउड है पर शेयर। तो एक तरह से गेन पर शेयर आ गया ₹10, और नंबर ऑफ शेयर्स जो रीइश्यू किए गए हैं बाय द कंपनी वो हैं 9,000। तो ₹10 को 9,000 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द आंसर ₹90,000। तो स्टूडेंट्स ₹90,000 इज द आंसर, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा गेन पर शेयर वाला फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आया होगा। राजेश लिमिटेड ने इशू किए हैं 5,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक। कंपनी ने जो अमाउंट मांगा है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में मांगा है, यानी कि कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे और कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। टिल 31 मार्च 2024, यानी जिस दिन इनको अपनी बैलेंस शीट बनानी है, ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वॉज कॉल्ड। वो कितना है वो मैं बताया नहीं गया, लेकिन ये बताया गया है कि इन 3 में से केवल 2 इंस्टॉलमेंट को ही मांगा गया है बाय द कंपनी, और सभी शेयर होल्डर्स ने वो पैसा दे भी दिया है, यानी कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं है अप टू अलॉटमेंट। अब आपसे ये पूछा गया है इन द क्वेश्चन
कि अंडर विच हेड और सब हेड ऑफ शेयर कैपिटल विल द अमाउंट रिसीव्ड बी शोन। तो आपको 4 सब दे रखे हैं ऑप्शंस। पहले ऑप्शन में कहा गया है रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन बी में कहा है कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन सी में कहा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, और ऑप्शन डी में कहा गया है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा इस बात का कि बेशक इन पे कोई कॉल्स इन अरियर्स नहीं है इन शेयर्स पे, मगर कंपनी ने अभी तक पूरा पैसा मांगा ही नहीं है। तो क्योंकि कंपनी ने इन शेयर्स पे पूरा पैसा मांगा ही नहीं है, तो ये शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड हो ही नहीं सकते, क्योंकि सब्सक्राइब एंड फुली पेड होने के लिए शेयर्स को कंपनी के द्वारा पूरा पैसा मांगा जाना जरूरी है और पूरा पैसा मिलना भी जरूरी है। दोनों कंडीशन जरूरी होती हैं। तो फिलहाल तो पूरा पैसा मांगा ही नहीं गया, क्योंकि अभी आखिरी इंस्टॉलमेंट जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो मांगनी बाकी है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो शेयर्स हैं वो शो किए जाएंगे अंडर द हेडिंग सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, एंड द रीजन इज द फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड येट, द शेयर इज नॉट फुली कॉल्ड अप। और अगर फुली कॉल्ड अप ही नहीं है तो फुली पेड तो हो ही नहीं सकता। क्लियर स्टूडेंट्स?